हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज यह वीडियो आप लोगों के लिए विशेष रूप से जो आईएससी के बच्चे जो 2023-24 में जो 11-12 के बच्चे जो एग्ज़ाम देंगे, इन लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस क्या है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, क्या नहीं होगा सिलेबस, या जो बच्चे 11 में हैं उनके लिए भी अभी जो भी एडमिशन ले रहे हैं बच्चे 2023-24 में, वो सिलेबस क्या है एससी का, बहुत वाइटल है प्यारे बच्चों। इसको जानिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किन किन चैप्टरों को पढ़ने से आपका उद्धार होगा, कौन कौन सी किताब पढ़नी होगी। ये तमाम चीज़ें बहुत वाइटल हैं क्योंकि क्लास 10 से 11 में जो बच्चे आते हैं उनको मालूम नहीं रहता है। और कुछ बच्चे साइंस के या कॉमर्स के ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी बहुत कम पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या क्या चैप्टर्स हैं। किताब तो मिल गई, बुक्स मिल गई, लेकिन उनको पढ़ना नहीं मालूम कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं पहले किताब बुक बता दूं बच्चों, यानी व्याकरण मंजूषा कंपलसरी है, जो सेक्शन ए के लिए आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। सेक्शन ए व्याकरण मंजूषा। सेक्शन बी के लिए काउंसिल ने 4 किताबें रखी हैं बच्चों, जिसमें गद्य संकलन है, काव्य मंजरी है, सारा आकाश है, आषाढ़ का एक दिन है। यह सिलेबस आप लोगों को पूरा पढ़ना है। और विशेष रूप से अब मैं आप लोगों को चैप्टर के बारे में जानकारी दे दूं बच्चों कि व्याकरण मंजूषा तो पूरा पढ़ना है आप लोगों के लिए। व्याकरण मंजूषा के अलावा कौन सी बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है। गद्य संकलन में आप लोगों के लिए खास करके 10 चैप्टर हैं सिलेबस में प्यारे बच्चों, और वे आप लोगों को पढ़ने हैं। और चैप्टर फॉर क्लास 11 विल बी यानी विशेष रूप से इंस्ट्रक्टेड बाय द स्कूल। यानी प्रायः स्कूलों में क्या होता है बच्चों, याद रखना कि क्लास 11 में कितनी पोर्शन पढ़ानी है, यह हर स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं हिंदी के, वे अपने अपने तरीके से चैप्टर पढ़ाते हैं। कुछ स्कूलों में आधा पढ़ाते हैं, चैप्टर 5 तक पढ़ाते हैं, कुछ स्कूलों में सब चैप्टर 6 तक पढ़ाते हैं, या और अपने अपने गाइडेंस को फॉलो करते हैं। एक बात मान लीजिए, लेकिन क्लास 12 में, क्लास 11 में जितनी बुक्स हैं उसकी आधी आधी पढ़नी है, क्लास 12 में फुल बुक्स पढ़ना है। फुल बुक्स में क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक तो गद्य संकलन में आ जाइए आप लोग, पुत्र प्रेम, दूसरा चैप्टर गौरी, शरणागत, सती, आउटसाइडर, दासी, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन, संस्कृत क्या है, मजबूरी। इस प्रकार से 10 चैप्टर का मैंने बताया गद्य संकलन में पढ़ने की आवश्यकता है। काव्य मंजरी में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों, साखी, बाल लीला, एक फूल की चाह, आ धरती कितना देती है, नदी के द्वीप, तुलसीदास के पद, जाग तुझको दूर जाना, उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है, अंधेरे के दीपक। इस तरह से 10 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12 के लिए। रही बात क्लास 11 के जो बच्चे होंगे उनके लिए हाफ पढ़ने से काम चल जाएगा, या विशेष इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का। सारा आकाश जो है, कुछ स्कूल क्लास 11 के लिए क्या करते हैं, देखो सारा आकाश में चैप्टर 20 तक है, 10 चैप्टर पूर्वार्ध में और 10 चैप्टर उत्तरार्ध में। तो बहुत से स्कूल क्या करते हैं, पूर्वार्ध को क्लास 11 में पढ़ाते हैं और उत्तरार्ध को यानी 10 चैप्टर क्लास 12 में पढ़ाते हैं। तो इसमें भी टीचर का इंस्ट्रक्शन जो स्कूल के अपने अपने गाइडेंस होते हैं उसको माने जाते हैं। अब रही बात बेटा नेक्स्ट किताब की, आषाढ़ का एक दिन की बात आ गई। आषाढ़ के एक दिन में एकांकी है या नाटक है, मतलब ये नाटक है। तो नाटक में कुल 3 अंकों में नाटक है, याद रखना 3 अंक हैं। तो ये तीनों अंक मिला करके एक यह नाटक है
और इसको पूरा का पूरा क्लास 12 में पढ़ना है। कुछ स्कूल क्या करते हैं कि अंक 1 क्लास 11 में पढ़ाते हैं, या कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो 2 अंक तक क्लास 11 में पढ़ा देते हैं, तीसरा अंक क्लास 12 में पढ़ाते हैं और रिवीजन कराते हैं। तो ये मान के चलना क्लास 12 के लिए आषाढ़ का एक दिन यानी पूरा का पूरा तैयारी करके रखना है। अब रही बात यह प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि चारों किताबों में से स्कूलों में 3 किताबों की पढ़ाने की ज़रूरी पड़ती है। चारों किताब पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, काउंसिल ने 3 प्रिस्क्राइब्ड बुक्स को रखा है, याद रखना। चारों पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, 4 में से कोई 3 पढ़ेंगे आप लोग। अब कंप्लीट सिलेबस इज कवर्ड, ध्यान दीजिए, जो प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और आप लोग पूरे सिलेबस को मैं कवर कर दिया हूँ, और आप लोगों के लिए पूरा व्याख्यान वगैरह भी सारी चीज़ें आप लोगों को सब कुछ काशी हिंदी संस्थान में मिलेगा। केवल आप लोगों के अंतर्गत जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, यानी अंदर की आंतरिक चेतना है, जो प्रतिभा है, जो ज्ञान है, उसको जगा कर रखो। अपनी आंतरिक प्रज्ञा अगर जगा लोगे, काशी हिंदी संस्थान आपका पूरा मदद करेगा और आपको पूरा अच्छे मार्क्स दिलाने में पूरी तरह से काशी हिंदी संस्थान तैयार है। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।